तो कैसे हो बच्चों? बढ़िया मस्त। आई होप आप लोग ये पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, और ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सीरीज, ठीक है, मतलब क्या क्या सीरीज का यूज होता है फिजिक्स में, ये सब चीजें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीरीज में फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो पहले तो एपी क्या है उसको समझते हैं। तो जैसे 10th में पढ़े होगे उसको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ऐसा कभी भी नंबर दे रखा हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। आ रही बात समझ में? ऐसे कुछ नंबर्स हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इट मींस क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। एग्जांपल जैसे कभी इस तरीके से दे रखा हो a, a प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2d, इस तरीके से डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में आया? तो देखो, अगर हमारे पास दो एडजेसेंट मतलब पास पास वाले नंबर्स को क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। आ रही बात समझ में? और एक है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म्स को फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आने वाले? a प्लस डी माइनस ए। इट मींस क्या? d आएगा कि नहीं आएगा? फिर देखो a प्लस 2d को a प्लस d से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से d आ रहा है। इट मींस क्या कि दो एडजेसेंट वाले अगर नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करें, अगर डिफरेंस सेम आए तो ये क्या किसमें होगा? ये सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। बात समझ में आया? एपी में होंगे। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या निकालने के लिए पूछा जा सकता है, कहने का मतलब कि क्या क्या यूज होगा इसमें हम लोग को फिजिक्स में। पहला था क्या कि nth टर्म्स निकालना। आ रही बात समझ में? nth टर्म्स निकालने का क्या होगा फॉर्मूला, ये समझना है। इसके बाद अगर मान लो कि इसको सम कर दे तो फिर Sn क्या होगा, मतलब जितने भी टर्म्स है इसका सम क्या होंगे, दूसरा ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? तो पहला क्या nth टर्म्स का देखेंगे और इसका एक दो एग्जांपल करेंगे, ठीक है। जैसे अब इसका यूज क्यों करेंगे, जैसे पूछे, जैसे देखो एग्जांपल एक हमने एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज ऐसा कभी दे रखा 2 4 6, देखो 8, बात समझ में आ रहा है, 10, इस तरीके से मान लिए 100 टर्म्स कितना होगा पूछ रहा है, 100। देखो जैसे देखो इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। एक है हमारे पास सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे 100 वाले टर्म्स ऐसे चलते जाएगा। 100 पोजीशन पे कितने नंबर आएंगे ये अगर पता करना हो तो फर्स्ट रूल क्या है कि ऐसे लिखते जाओ 100 टाइम्स, पूरा पेज भर लो, ठीक है। दूसरा क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे कर लेंगे? nth टर्म्स के लिए क्या फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात समझ में? इसके थ्रू हम लोग किसी भी नंबर पे, जैसे इसका 50वां टर्म्स क्या होगा, इसका 100 वाला टर्म्स क्या होगा, इसके 200 वाला टर्म्स क्या होगा, 300 वाला, कोई सा भी टर्म्स हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत? अब देखो एक एग्जांपल जैसे हमने बोला था, इसमें क्या कॉमन डिफरेंस सेम होता है। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो देखो ये एग्जांपल हमने लिया, तो 4 से 2 गया, 2 आया कि नहीं आया? 6 से 4 गया, 2 आया। 8 से दो एडजेसेंट वाले किसी को भी सब्ट्रैक्ट करोगे हमेशा 2 2 आ रहा है। इट मींस क्या? इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। क्लियर आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत? तो देखो ये हमारे पास क्या एग्जांपल है, किसमें हमारे पास? अर्थ एपी में है, ठीक है। अब देखो nth टर्म्स का फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, दिमाग में होना चाहिए दो चीज। nth टर्म्स का जब लिखेंगे तो tn क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका कहां यूज होगा अभी समझे। 100 वाला पोजीशन क्या नंबर होगा, 200 वाला 3, कुछ भी पूछे निकाल सकते हैं। क्लियर है? वेयर ए क्या हमारे पास, बोलो फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। जैसे एग्जांपल लिया, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 2। क्लियर है? ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म। डी क्या है हमारे पास? देखो कॉमन डिफरेंस। जैसे इस वाले का एग्जांपल देखिए, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 से 2 गया, 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या है हमारे पास? कॉमन डिफरेंस है। अब देखो n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर है ना बात समझ में? n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म। और tn क्या है? nth टर्म्स। बात समझ में? nth टर्म्स। जितने नंबर पे पूछेगा कि 100
टर्म्स क्या होगा, तो सीधा क्या टी 100 निकाल लेंगे, काम खत्म। तो हमारे पास कौन सा ए फॉर्मूला पता होना चाहिए, निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं फिर सोल्व करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, इसको नोट करो, नोट कर ली। एक पहले क्या देख रहे हैं, सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक देखेंगे, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे, फिर इसका समेशन, एपी का समेशन एंड जीपी का समेशन देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट वो सीरीज होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना, ये हो गया इतना, मिटा दे, मिटाए। अब देखो ये क्लियर है। एक एग्जांपल करते हैं। मान लिया ऐसा कुछ दे रखा है, हमने मान लिया क्या कि फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5, ठीक है, 8, 11, ऐसा कुछ 14 डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, देन फाइंड आउट T50 टर्म्स निकालना है, मतलब 50वें नंबर पे क्या होगा ये हमें फाइंड आउट कर देना है। तो गिवन क्या क्या चीज है, देखो गिवन डेट हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट टर्म बताओ कितना 5, देखो फर्स्ट टर्म क्या है 5। अब देखो 8 से 5 गया 3, 11 से 8 गया 3, इट मींस क्या कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास 3 है, और n कितना है बोलो 50। तो हमारे पास ये फॉर्मूला नोन है, वी नो दैट, अभी जो लिखे थे फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट कितना हो जाएगा, देखो Tn जो निकालना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अभी जस्ट देखे थे, तो a का वैल्यू देखो 5 और कितना हो गया n क्या है 50 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स क्या 5। क्लियर है इतना, तो देखो इसको क्या कर लेंगे 5 प्लस 50 माइनस 1 इंटू कितना है 3, तो 5 इन प्लस 49 इंटू 3, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा 9 3 जा 27 और कितना 14, ठीक है, तो कितना आ गया 152। क्लियर है, तो ये जो होगा इसका 50वें वाले टर्म्स कितना आ जाएगा 152। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, इसको नोट करो। तो ये इसका बेनिफिट है, इस फॉर्मूला का क्या है बेनिफिट्स है, कोई सा भी टर्म निकालना चाहे तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ऐसे अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या 1 2 3 4 लिखते रहो, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, समझ में आ गया, ये है। अब देखो दूसरा क्या, इसका समेशन का देखेंगे, मतलब अगर मान लो इसको सम कर दे 5 प्लस 8 प्लस, आरे बात समझ में 10 टर्म को ऐड कर दे, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका सम, इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लियर है, इसमें कोई परेशानी, ये थोड़ा बहुत किसमें पढ़े होगे 10th क्लास में भी पढ़े होगे ऐसे कुछ, ठीक है। फिर थोड़ा सा देखेंगे फिजिक्स में कहां पे इसका यूज करना है। तो देखो सेकेंड अभी क्या कर रहे हैं, nth टर्म्स का देख रहे हैं, ठीक है, किसका देख रहे हैं अभी nth टर्म्स का। तो Sn जो होता है सम ऑफ nth टर्म्स अगर निकालना चाहें तो क्या, देखो इसका प्रूफ भी है, क्या इसका प्रूफ भी है, लेकिन हमें प्रूफ से क्या मतलब, हमें तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिजिक्स में क्या प्रूफ से क्या मतलब, ये मैथ्स वाले पढ़ेंगे प्रूफ, हमें क्या बस ये अभी जो लिख रहे हैं ये दिमाग में होना चाहिए, बाकी चीजें से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितना हमारे पास n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये है, बात समझ में आया। वेयर n क्या हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे अभी देखे थे a क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, बात समझ में आ गया। n लिख लिए, d क्या हमारे पास बोलो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और Sn क्या है सम ऑफ nth टर्म्स। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो ये फॉर्मूला एक तो ये है। और क्या लिख सकते हैं, देखो और क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो n/2 तो है ही, a प्लस a, ठीक है, प्लस देखो a प्लस a कितना लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। तो याद होगा किसमें एपी में, एपी का जो सीरीज लिखे थे क्या लिखे थे, देखो a प्लस डी ऐसे डॉट 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 क्या लिखे थे लास्ट a n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, तो ये क्या एक्चुअल में होता है लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये पूरा है हमारे पास क्या है लास्ट टर्म है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता हो फिर भी समेशन ऑफ nth टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो सिंपली ये हमारे पास n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी है, आई बात समझ में। इसको थोड़ा सा और फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये क्या है हमारे पास a प्लस डी, a प्लस क्या l। क्लियर है इतना, तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट टर्म, l क्या हमारे पास लास्ट टर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो एक एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं, हो गया इतना
समझ में आया? देखो अब एक मान लो एग्जांपल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। मान लिया ऐसा कुछ है A5, ठीक है, दूसरा कुछ ले लेते हैं। ऐसा माना पहला टर्म क्या दे दिए 2, ठीक है, 4 6, ये सबका सम करना है। क्या करना है हमें? सम करना है। SN हमें निकाल देना है। SN क्या हमें निकालना है? देखो कुछ ऐसा ले लेते हैं 50 टर्म्स निकालना है। क्या 50 तक ऐसे पहला टर्म्स, दूसरा टर्म कितना, तीसरा टर्म्स, ऐसे नेक्स्ट कितना 8 टर्म्स, ऐसे कितने 50 टर्म्स लिखना है, ठीक है। इसको जब सम करेंगे तो टोटल क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आया? तो दिया क्या है, गिवन डेट क्या क्या है बताओ। गिवन डेट हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है, कितना फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस देखो 4 से 2 क्या हमेशा क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो D 2 हो गया। n कितना है हमारे पास 50। तो अगर हमारे पास SN टर्म्स निकालना चाहे इट मींस क्या, n का वैल्यू क्या है 50, तो क्या हो जाएगा n/2 इट मींस क्या 50/2, और ये क्या होगा 2a, a का वैल्यू 2 है, n-1 इट मींस क्या n का वैल्यू देखो 50 है, इनटू d मींस क्या 2। क्लियर है? तो देखो कितना आ गया 25, ये कितना हो गया 4, और ये कितना 49 इंटू 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 2 मतलब कितना 9 2 जा कितना आ रहा है बात समझ में। 49 इंटू 2 करो तो कितना आ गया 98, तो कितना 25 इंटू 102, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50, जो 50 टर्म को ऐड करेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये समेशन का क्या है प्रॉपर्टीज है। बात समझ में आया? दूसरा क्या है, ऐसे लिखते जाओ फिर सबका सम करो 2 + 6 ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, गलत होने का भी चांसेस थोड़ा सा भी, अगर दिमाग डाइवर्ट हुआ तो गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये चीजें हैं। ये हमारे पास क्या था एपी का समेशन था, किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन था। अब क्या दूसरा हमें देखना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात समझ में? हमें क्या पढ़ना है, बस जो मैथ्स किसमें फिजिक्स में जो यूज हो रहा है उतना ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं जानना है। बाकी तो मैथ्स वाले पढ़ेंगे खूब इसको, ठीक है। हमें बस जो इतना जरूरत है वो देखते चलता है। हो गया, मिटा दे, मिटाए। अब देखो दूसरा क्या पढ़ना है हमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऐसे ही दो चीज पढ़ेंगे, nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला और समेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्या देखना है हमें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको क्या शॉर्ट में लिखते हैं बोलो, जीपी। क्या लिखते हैं, जीपी। इसका जो क्या होते हैं टर्म्स होते हैं कुछ इस तरीके से होता है, ए आर स्क्वायर AR का पावर 3 डॉट 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 कितना हो जाएगा ARN-1। बात समझ में? इस तरीके से। अब इसका क्या कैसे हम लोग पता करेंगे कि जीपी में, जैसे अर्थमेटिक का तो हम लोग समझ लिए थे, कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट आ रहा था, सेम आ रहा था तो बोल दिए थे कि एपी में। अब जीपी का कैसे करेंगे, जीपी में क्या होगा, कॉमन रेशियो जो होता है वो सेम होता है। इट मींस देखो ऐसे समझिए, दो एडजेसेंट रेशियो कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। बात समझ में? डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके। तो वहां पे क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या करेंगे, AR डिवाइडेड बाई A, इट मींस A कट जाएगा, क्या बचेगा R। क्लियर है? इतना आया कि नहीं है? अब देखो AR स्क्वायर बाई AR करेंगे, फिर से क्या बचने वाले R। फिर से देखो AR3 बाई AR स्क्वायर, सब में क्या R बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो देखो जब कॉमन रेशियो सेम होगा तो किसमें बोलेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। बात समझ में आया? किसमें होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो इसके लिए क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो सेम है, क्या वेयर आर क्या हमारे पास कॉमन रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल है ना, फल समझ में आ रहा है। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 2 4 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। देखो 16 डॉट डॉट डॉट, देखो यहाँ 4 को 2 से करेंगे कितना आ रहा है 2, फिर 8 को 2 से करेंगे 2, 16 को 8 से करेंगे 2, 8 में क्या कॉमन रेशियो सेम है कि नहीं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब देखो फॉर्मूला फॉर n टर्म्स, जैसे वहां पे देखे थे किसमें, एपी में n टर्म्स के लिए फॉर्मूला, इसमें भी क्या देखेंगे, जीपी में भी n टर्म्स के लिए देखेंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फॉर्मूला ऑफ nth टर्म्स, ठीक है, कितना होगा Tn। देखो लास्ट टर्म क्या, AR, nth टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे ARN-1। बात समझ में आ गया? आया कि नहीं आया बाल को? ठीक है, आ गया।
तो इसको नोट करो। एक एग्जांपल लेके, जैसे मान लो इसी का हमें निकालना है 50 टर्म्स निकालना है, मतलब 50वें वाले नंबर पे क्या नंबर आएगा अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो। या दूसरा एग्जांपल कोई भी, इसका भी निकाल सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ना। देखो 3 मान लीजिए कितना है 9, ये कितना 27, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो पूछ रहा है ये हमारे पास क्या है टर्म्स दे रखा है, तो ऐसा दे रखा है, पूछ रहा है क्या हमारे पास T50 निकाल देना है या T10 निकालना है, 10वां टर्म्स निकाल देना है। ठीक है, इट मींस क्या पहला दूसरा तीसरा ऐसे चलते जाएंगे, 10वां टर्म्स क्या होगा ए पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, पहले तो पता करना पड़ेगा एपी में है या फिर जीपी में है। तो देखो डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 9 - 3 कितना 6, 27 - 9 कितना आ रहा है 18। कॉमन है क्या, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इट मींस एपी में नहीं होगा। अब देखो रेशियो निकालेंगे तो 9/3 कितना आ रहा है 3, 27/9 कितना आ रहा है 3, इट मींस क्या कॉमन रेशियो सेम है। तो गिवन डेट जो है उसको लिखो, पहले तो लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो कितना है देखो ए का वैल्यू कितना है 3, आर कितना है बोलो 3, बात समझ में 9/3 कितना आ रहा है 3, 27/9 3, सब 3 3 आ रहा है। अब जब हम लोग T10 निकालेंगे तो फॉर्मूला हमें नोन है कितना ARN-1, तो A कितना हमारे पास 3। इसका भी प्रूफ है, लेकिन प्रूफ से क्या करना है। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। फिजिक्स में हमें बस फॉर्मूले से मतलब है, प्रूफ से कोई मतलब नहीं है। मैथ वाले को पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने दो उनको, क्या दिक्कत है। देखो अब देखो ये कितना 3 है, अब R कितना हमारे पास 3, और कितना है 10 - 1 3 कितना है 9, तो कितना 3 का पावर 10 आंसर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हम लोग nth टर्म्स निकाल सकते हैं, किसका एपी एंड जीपी का। अब इसका क्या देखना हमें समेशन, सम अगर हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे एपी में सम था तो किस तरीके से निकाले थे, ऐसे अगर जीपी में कभी सम मिल जाए तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग अभी चेक करते हैं। तो आ गया समझ में, मिटा दे ठीक है, हो गया। तो देखो अब क्या देखने वाले हैं, समेशन ऑफ nth टर्म्स के लिए फॉर्मूला देखना है। ठीक है, सम ऑफ nth टर्म्स, तो क्या लिखेंगे Sn। अभी क्या पढ़ रहे हैं जीपी पढ़ रहे हैं, तो जीपी का सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे तो ARN-, ठीक है, देखो a ब्रैकेट में r का पावर n-1 r-1, ठीक है, इतना लिखना है। वेयर r क्या हो ग्रेटर देन 1, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, एग्जांपल 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, देखो अगर अब कम हो तो फिर क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी कि छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो जब कम हो तो क्या कर लेंगे a 1 - r का पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 - r। कहानी तो वही पर आई, बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो माइनस कॉमन ले लो वही आ जाएंगे, कोई अलग थोड़ी है, अलग है क्या। वेयर क्या होना चाहिए r जो होगा लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा, बिना क्वेश्चन का तो काम नहीं बनता। ठीक है, ये दो दिमाग में रखना है nth टर्म्स के लिए। तो अब देखो क्वेश्चन, मान लिए कुछ इस तरीके से हमारे पास दे रखा है, सम निकालना है 20 का। ठीक है, 20 टर्म्स तक लिख के हमें क्या निकाल देना है, सम इसका फाइंड आउट कर देना है। तो कैसे लिखेंगे देखो, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से सीरीज है, कुछ भी ले लेते हैं, देखो 5, ठीक है 25, अरे बात समझ में आएगी नहीं आया, दिक्कत कोई। अब कितना 125 ऐसे चलते जा रहा है। अब इसका क्या 20 टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये चीज हमें निकाल देना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, देखो a का वैल्यू गिवन डेट क्या क्या, देखो गिवन डेट जो है दिया हुआ क्या है, a का वैल्यू 5 है, 25/5 कितना आ रहा है 5, 125/25 कितना आ रहा है 5, बात समझ में। इट मींस कॉमन रेशियो सेम है तो 5 हो गया, क्लियर है इतना। और n का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा है, बंद आंखें वाले भी देख सकते हैं ना, an है हमारे पास, ये कितना हो गया 20, बात समझ में आया। तो देखो अगर हम लोग 20 निकाले तो देखो अभी r का वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, इट मींस क्या ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो कितना हमारे पास 5, ठीक है
ए कितना हमारे पास, आर का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू कितना हमारे पास 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, इट मींस क्या 5/4, 5 का पावर 20 माइनस 1, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है? इतना इतना छोड़ दो या फिर 5 का पावर 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करते रहो। ठीक है, इसको निकालने का एक तरीका एंटी लॉग से भी निकाल सकते हैं, इस वाले का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई दिक्कत या फिर इतना भी छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं। तो ये चीज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करके इतना भी छोड़ दो, ये सिंप्लीफाई जितना तक करना है कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या एसएन टर्म्स का निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, हो गया हुआ इतना। अब मान लो अभी तो क्या आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 था, अगर लेस देन होता तो क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते। तो एक लेस देन वाले भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो देखो लेस देन वाले, मान लिया ऐसा कुछ दे रखा है, एसएन हमारे पास दे रखा है 1 + 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का पावर 3। ठीक है, और हमें क्या निकाल देना है, मान लो 20 या कोई भी टर्म निकाल लो, 10 टर्म्स तक हमें सम करके इसका फाइंड आउट कर देना है। आरे बात समझ में, कितने टर्म्स तक, 10 टर्म्स तक, 3 ऐसे चलते जा रहा है। ठीक है, ये कहां तक करना है, 10 टर्म्स तक। इट मींस क्या लास्ट टर्म के पावर 3/10 का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? इतना कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, अब देखो हमें अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें गिवन डेट क्या क्या हमारे पास, देखो गिवन डेट, ये अगला एग्जांपल है। गिवन डेट क्या दे रखा है, देखो ए का वैल्यू कितना है 1। क्लियर है? इतना कॉमन रेशियो मींस क्या 1/3/1, 1/3 का स्क्वायर बाई 1/3, इट मींस क्या आर का वैल्यू 1/3 होंगे कि नहीं होंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? और एन क्या हमारे पास 10 है। ठीक है, 10 बहाने करके लेंगे। देखो कितना है 10 अगर लिखे तो इस बार देखो आर का वैल्यू क्या है, आर का कितना है, 1 से कम है, तो दूसरा वाला लगाएंगे। ए हमें पता है कि क्या लगा सकते हैं, 1 माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए कितना है देखो साफ साफ दिख रहा है ना, 1, आर का वैल्यू 1/3 का पावर्स कितना हो गया, एन का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। इसको सॉल्व किए तो कितना जाएगा, देखो 2/3 आएगा, क्या 3 ऊपर जाएगा तो 3/2, 1 माइनस 1/3 का पावर 10। इसको सिंप्लीफाई करते रहो, काम खत्म। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग एसएन टर्म्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक और इसमें है, जब इंफिनिटी तक एक्सपेंड हो जाए, इट मींस क्या इंफिनिटी तक ये सीरीज जब चला जाए तो फिर क्या हो जाएगा, इसके लिए अभी देखते हैं। नोट हो गया, कर लिए, आया कि नहीं आया, मिटा दे। ठीक है, हो गया ना, मिटा दे कंफर्म। तो देखो अब हमारे पास क्या, जब इंफिनिटी तक के सीरीज एक्सपेंड होंगे, ठीक है, तो फिर कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो फॉर इंफिनिटी के लिए जो होता है एस इंफिनिटी, nth के लिए एन लगाए थे, इंफिनिटी के लिए इंफिनिटी लगा सकते हैं। कितना होगा, a1r, आरे बात समझ, वहां क्या था, ए ब्रैकेट में इतना कुछ था, वेयर आर क्या हो जाएगा इस बार, आर जो होंगे कितना होगा, लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन होगा तो क्या लगाएंगे, ए आर माइनस 1, वेयर कितना होगा, आर क्या हमारे पास 1 से लेस है और एक इस बार क्या आर से ग्रेटर देन है। बात समझना है? ये दो फॉर्मूला आया कि नहीं आया, कोई परेशानी? एग्जांपल जैसे मान लो एक सीरीज ले लेते हैं। ठीक है, अभी हमें इंफिनिटी तक निकालना है इस सीरीज का, 1, 1/2, 1/2 का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे चलते जा रहा है इंफिनिटी तक। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट कर देना है। तो देखो गिवन दैट क्या है हमारे पास, गिवन दैट ए का वैल्यू क्या है, वेयर ए कितना है 1, आर कितना है हमारे पास 1/2/1, 1/2 कितना आ रहा है, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इंफिनिटी के लिए दो ही तो चाहिए, कौन सा है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 मींस क्या, लेस देन 1 मींस क्या, 1 माइनस ए वाले ऊपर वाले फॉर्मूला लगेगा। तो ए का वैल्यू 1, 1 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया बता दो। ए एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, इट मींस क्या ऊपर 2 चला गया, आंसर कितना आ गया 2। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। अब थोड़ा सा देखते हैं फिजिक्स में इसका कैसे यूज करेंगे, उसको समझते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना कोई दिक्कत, मिटा दें। तो इस तरीके से इंफिनिटी वाले ये दो फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए। और क्या था, एसएनथ वाले फॉर्मूला, एन टर्म्स को ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और दूसरा क्या अभी हम लोग देखे, क्या देखे बोलो। ठीक है, इसका कुछ अगर इंफिनिटी तक हो फिर क्या होगा, क्लियर है? इतना कोई दिक्कत?
तो ये हो गया अपना। अब हम लोग क्या देखने वाले, देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि फिजिक्स में कैसे इसका यूज होगा, ठीक है, मिटा देते हैं। तो देखो 12th क्लास में पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। जैसे 9th में तुम लोग पढ़े होगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मासेस के बीच में लगता है और इसका वैल्यू क्या था, F = G m1 m2 अपॉन r²। ऐसे ही जब 12th में जाओगे तो क्या पढ़ेंगे, 11th में भी ये सीरीज का यूज होगा, लेकिन अभी एक 12th वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12th में देखेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ। और ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह ही होता है, बस वहां पे क्या हो जाएगा, देखो वहां पे क्या था, ग्रेविटेशनल में F = G m1 m2 अपॉन r²। बात समझ में आया। तो यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में अगर मान ली यहाँ पे Q1 Q2 ये हमने मान लिया, तुम्हारे पास दे रखा है तो तुम कर पाओगे ही नहीं। तो देखो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है ना उसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है K Q1 Q2 अपॉन r²। जैसे वहां पे क्या होता था, दो मासेज होते तो G m1 m2 अपॉन r², तो यहाँ पे G के जगह पे K है और दो मास के जगह पे क्या, दो चार्जेज और दोनों के बीच का डिस्टेंस r, ऐसा कुछ होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा हमें पता है, दो पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स लगता है, और नेगेटिव मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये सब चीजें 12th में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हमें क्या सीरीज देखना है और सीरीज को अच्छे से समझना है। इसका डायरेक्शन क्या होता है, देखिए रिपल्सिव मतलब 1 पे 2 पे लग रहा है, और इधर क्या लिखेंगे 2 पे 1 पे लग रहा है, ऐसे बोलते हैं। 12th में और डिटेल में जानेंगे। अभी क्या एक सीरीज देखते हैं, सीरीज में किस तरीके से इसका यूज होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे मान लिया एक एग्जांपल, ये हमारे पास कौन सा y एक्सिस और ये क्या हमारे पास x एक्सिस। ये क्या होता है, ओरिजिन यहाँ पे हमने मान लिया कि ऐसे चार्जेस रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 कूलम, एक क्या कूलम है, एक क्या हमारे पास 2 कूलम। कूलम क्या होता है, चार्ज का SI यूनिट, ठीक है। ये कितना होता है, SI यूनिट पढ़े थे, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो यूनिट बताए थे। तो ये कूलम का, कूलम क्या है हमारे पास, चार्ज का SI यूनिट है। ऐसे हमने मान लिया कितना, 4 कूलम, यहाँ हमारे पास क्या 5 कूलम, और ये कहां तक एक्सपेंड हो रखा है, इंफिनिटी तक एक्सपेंड हो रखा है। और इसका जो कहां रखा हुआ है, 1 मीटर पे है, ये हमारे पास 2 मीटर पे है, ये हमारे पास 3 मीटर पे है, ये हमारे पास 4 मीटर पे है। बात समझ में आ रहा है। और ये कितने पे हमारे पास, 6 मीटर पे, ये सॉरी 5 मीटर पे, ऐसे एक्सपेंड होते हुए जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इस पे, इस ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रख दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड आउट F net at point O due to all charges, ठीक है। जितने भी चार्ज है उसके रीजन से इस पॉइंट पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है। बात समझ में, कहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे नेट फोर्स फाइंड आउट कर देना है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो देखो इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। तो देखो इसको जब इधर हम लोग देखेंगे तो इस दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कैसा लगेगा बोलो, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो इसके थोड़ा डायरेक्शन समझते हैं। फोर्स कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज होता है, हमेशा क्या करता है, रिपल्सिव करता है। तो इस वाले के कारण से इधर लगेगा तो O पे लग रहा है, पहले के रीजन से इसको हमने मान लिया पहला चार्ज। इस तरफ रिपल्सिव मतलब इस पे क्या, इसको पकड़ के इधर धक्का देना चाहेगा इधर। सिमिलरली दूसरे के कारण से क्या लगा, F पे 2 के कारण से, तो जितने भी निकालोगे सब क्या सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है तो सबका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, सिंपल। तो देखो जब F नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F नेट, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो हमें पता है K Q1 Q2 अपॉन r²। तो Q1 भी 1 है और Q2 भी क्या है, 1 है। तो 1 into 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना, 1 का स्क्वायर। सिमिलरली K Q1 into Q2, इट मींस क्या, ये तो 1 है ही, 2 कितना है, 2 है। तो 1 into 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, ये दोनों के बीच का 2 का स्क्वायर। सिमिलरली K 1 into 3, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते जाएगा। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें से अगर हम लोग K कॉमन ले ले, कितना ले ले कॉमन, K कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ 2 से 2 चला गया, 3 से 3 गया, स्क्वायर था, तो बचा कितना, 1/2 बचा। यहाँ कितना बचा, 1/3 बचा, डॉट 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 इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीरीज आ गया, आया कि नहीं आया, ये क्या आ गया, सीरीज आ गया। अब देखो किसी को ये फॉर्मूला पता भी है, सब कर भी ले, अगर सीरीज का वैल्यू याद नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसीलिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सीरीज किसका होता है वो अभी हम लिख दे रहे हैं, बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी सीरीज होगा अभी हम लोग राइट डाउन करेंगे। सीरीज को अभी जो पॉइंट लिखवाएंगे उसको प्रूव भी किया जा सकता है, किसके थ्रू,
टेलर के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अभी क्या हमने एपी जीपी देखा, तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो कोई दिक्कत नहीं, एपी और जीपी तो आइडेंटिफाई करने आना ही चाहिए। और कैसे करेंगे, एपी हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो एपी होगा, जब कॉमन रेशियो सेम होगा तो जीपी होगा। एपी जीपी है तो सिंपली हम लोग सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा भी कुछ सीरीज होते हैं जिसको अभी हम लोग समझेंगे। तो एक इसका सीरीज है, ये तो ना एपी है ना जीपी है, देखो डिफरेंस करके देखो तो कितना हाफ आ रहा है, इसको करोगे तो अलग अलग आ रहा है, तो एपी तो है ही नहीं। जीपी में कॉमन रेशियो भी करोगे तो नहीं आ रहा है, तो कुछ और सीरीज होगा। तो कुछ और सीरीज क्या होगा उसको अभी इंपॉर्टेंट हम लोग लिखवाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए मैं बस अभी बता दे रहा हूं। इसका जो होता है, जब log 1 प्लस एक्स का सीरीज लिखते हैं तो क्या आता है हमारे पास, देखो 1 x/2 ठीक है, प्लस कितना आ जाता है, देखो x 3/3 x 4/4 डॉट 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 इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, log 1 प्लस एक्स का। तो किसी तरीके से अगर log 1 प्लस एक्स के जगह पे 1 रख लो तो कितना आ जाएगा, 1 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो देखो यहाँ पे यही तो सीरीज बन रहा है, देख रहा है, ये सीरीज बन रहा है। इट मींस क्या है, पूरे का वैल्यू क्या होता है, log 1 प्लस 2। तो इसको जब हम लोग लिखे एफनेट तो क्या रख लेंगे, के log कितना 1 प्लस 1 मीन्स क्या 2। बात समझ में, LHS RHS के बराबर होगा तो इसके जगह पे इतना है तो इसके जगह पे लिख सकते ही नहीं, इसके जगह पे क्या लिख सकते, log 1 प्लस 1 मीन्स क्या log 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो देखो इसका अगर हमें सीरीज नहीं पता तो हम लोग इसको सोल्व कर पाते क्या, नहीं कर पाते। इसीलिए क्या है, हमारे पास सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा भी एपी और जीपी के बाद भी कुछ सीरीज होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया एपी और जीपी के बाद भी कुछ सीरीज होता है जिसका हमें याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूले को प्रूव करना चाहते हो तो भी हम लोग करेंगे, किसके बाद, डिफरेंशिएशन इसके बाद समझेंगे। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद बाय हेल्प ऑफ टेलर थ्योरम इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। इसके इक्वल होता है, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बात समझ में, निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कितना हमें डायरेक्ट लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे। टेलर्स थ्योरम एक दो सीरीज हम प्रूफ करके दिखा देंगे किस तरीके से होता है। अगर कभी भूल जाओ तो निकाल सकते हो। अगर टेलर्स सीरीज याद हो, टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग एक सीरीज दिया गया, अगर सीरीज याद हो तो निकाल सकते हैं। तो उस सीरीज का भी निकाल सकते हैं जब डिफरेंशिएशन आता हो तब। तो डिफरेंशिएशन पहले पढ़ेंगे, फिर इसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज इसके अलावा है उसको अभी नोट डाउन करेंगे। ये समझ में आया, कोई दिक्कत, मिटा दें, मिटाएं। तो अब क्या देखने वाले, देखो इंपॉर्टेंट सीरीज। अभी तो डायरेक्ट लिखेंगे, जितने भी अब इंपॉर्टेंट सीरीज लिखेंगे इसको प्रूफ भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। किसके थ्रू, टेलर्स ने एक सीरीज दिया था, उस पर रखते जाएंगे, कोई भी वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखने वाले हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट सीरीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ सीरीज है उसको दिमाग में रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी भी कुछ आए तो टेलर्स थ्योरम डिफरेंशिएशन के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें रखेंगे, डायरेक्ट हम लोग ला सकते हैं अगर कभी भूल गए तो। ठीक है, तो पहला क्या हम लोग देखने वाले हैं, देखो साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है सीरीज, 1 x 1 के बाद हमें इसमें देखो 1 से स्टार्ट करना है और इसके बाद क्या ऑड वाले जितने भी है सबको लिखते जाना है। बात समझ में आया। तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब x का पावर 0 है तो x का पावर इतना कुछ हो गया। दूसरा क्या आएगा बोलो, इसका ऑड अगर लिखना है तो कितना आ जाएगा बोलो, एक मिनट, ये कितना आएगा, पहला 1 x से स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ऑड मतलब 1 के बाद कितना आएगा 3, तो 3/फैक्टोरियल 3। बात समझ में आया। इसके बाद 3 के बाद देखो यहाँ प्लस था या माइनस है, अल्टरनेट चलते जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, माइनस के बाद प्लस, तो ये कितना आएगा 5/फैक्टोरियल 5। आ रही बात समझ में। इसके बाद कौन सा आएगा, प्लस के बाद फिर माइनस, ऐसे याद करना है। तो 1 से x से स्टार्ट करेंगे, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 कैसा नंबर है बोलो, ऑड नंबर। ऑड के बाद 1 के बाद कितना आता है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 3 के बाद क्या होगा 5, तो फैक्टोरियल 5 के बाद कितना होगा 7, 5 के बाद कितना होगा 7। और साइन जो होता है ऑल्टरनेट करते जाना है, यहाँ माइनस है तो प्लस फिर माइनस, तो कितना 7/7। इस तरीके से चलते जाएंगे। बात समझ में आया क्या, इस तरीके से चलते जाएगा। तो ये किसका सीरीज है बोलो, साइन का सीरीज है। दूसरा हमें क्या करना है, कॉस का। बात समझ में आ रहा है, कॉस एक्स का सीरीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो कॉस का सीरीज क्या होगा, कॉस क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या देखो ये x से स्टार्ट हो रहा था, इट मींस क्या ऑड, तो x का पावर यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या x का पावर 0, तो ये कितना इवन, तो इवन के बाद फिर इवन वाले टर्म्स लिखते जाना है। बात समझ में आया। तो x का पावर 0 को क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 है तो नीचे फैक्टोरियल 2, फिर कितना लिखेंगे 2 के बाद कितना आएगा बोलो 4,
फैक्टोरियल 4, इसमें भी क्या अल्टरनेट लिखते जाना है। ये कितना हो गया 6 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे डॉट 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 चलते जाना। अब फैक्टोरियल, यहाँ एक चीज आया फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स वाले तो जानते होंगे, ठीक है, बाकी नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। कभी भी फैक्टोरियल लिखना है तो थोड़ा समझते हैं, जैसे मान लो फैक्टोरियल 5 है, तो इसको अगर हमें आंसर करना है तो क्या लिखेंगे 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 4 जा 20 20 3 जा कितना हो जाएगा 60 62 जा 120, इसका वैल्यू फैक्टोरियल 5 का कितना हो जाएगा 120। अगर तुमसे बोले फैक्टोरियल 4 का तो क्या करेंगे 4 3 2 1, 12 into 2 24, बात समझ में। फैक्टोरियल 3, तो इस तरीके से अगर कोई भी फैक्टोरियल दे रखा हो तो नीचे के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे और उसका मल्टीप्लाई निकाल देंगे तो वही उसका आंसर होगा। इसका कितना हो जाएगा बोलो 6। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक दो चीजें और है, tan थीटा को निकालना पड़े तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी साइन कॉस का ज्यादातर यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या, थर्ड अगर निकालना चाहे तो अभी हमने बताया था, ये भी दिमाग में रखना 1 प्लस एक्स, जैसे अभी वाले क्वेश्चन में यूज किए थे 1 प्लस एक्स का क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई कितना था 2 प्लस कितना था x3 बाई 3, x4 बाई 4, x5 बाई 5, ऐसे इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। बात समझ में आया, एक इसका log 1 प्लस एक्स का। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो हमारे पास फोर्थ e का पावर x हो, किसका e का पावर x हो, तो फिर क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, फिर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं 1 2 3 4, अभी हमने सीरीज लिखा था। अब कितना हो जाएगा देखो x3 बाई फैक्टोरियल 3, ऐसे इंफिनिटी तक चलते जाएंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट लिखे, इसके अलावा भी और सीरीज होते हैं, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख लिया, सीरीज इसके अलावा भी होते हैं। आई बात समझ में, तो उसको किसके थ्रू, अगर मान लो इसमें से भी कभी कुछ भूल जा रहा है, आई बात समझ में, इसमें से भी कुछ अगर कभी भूल रहे हैं तो एक टेलर सीरीज बताएंगे, किसमें डिफरेंशिएशन बताने के बाद टेलर सीरीज देखेंगे। टेलर सीरीज अगर याद हो तो इसका भी निकाल सकते हैं, जितने भी सीरीज है ना सबका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर भूल भी जा रहा है तब। इसके अलावा भी कोई सीरीज आ रहा है तो उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, टेलर सीरीज के, ठीक है। तो टेलर सीरीज इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे, आज बस ये हमने कवर किया गया सीरीज, और सीरीज में क्या क्या देखे, एपी देखा, जीपी देखा, जीपी में जो भी कंडीशन बना हो, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट उसके अलावा भी कुछ होते हैं, ये सब चीजें देखा, ठीक है। तो आज इतना डिस्कस करते हैं, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।